वो सब सही था। सिर्फ 99% सही। क्योंकि देख, सुमन के दिल में कुछ तो है मेरे लिए। तो सीधा 99% पे पहुंच गए। अबे सुमन ने खुद अपने मुंह से कहा या तुम अपने मुंह से ढोल बजा रही हो? यार देख, मुझे तो सिर्फ 90% पता है। 10% सुमन के दिल में क्या है ये तो शायद उसे खुद भी नहीं पता। उसे ये पता ही नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए आज भी वही फीलिंग्स है जो पहले थी। फिर मुझसे क्या कहेगी यार, बता। देखो मियाँ, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना किस्मत से बड़ा ना कोई दोस्त ना दुश्मन। अब हमारी तरह थोड़ी जो हर हाल में तुम्हारा साथ दे दे। देख यार, मेरा तो एक तू ही दोस्त है और किस्मत। अबे किस्मत थी तो तुमको अभी दोस्ती जता रही है। तो इस मौके का फायदा उठाओ और फटाफट जाओ सुमन के पास और अपने दिल की बात बोल डालो। समझ रही हो? उसको भी थोड़ा सहारा हो जाए। तो क्या पता अपने दिल की बात भी तुम्हें बता दे। यार एक आइडिया तो है मेरे पास। मैं जाके सुमन से बात करूंगा इस बारे में। सही है मियाँ, लेकिन जो भी हो, अगर तुम दोनों एक हो गए ना मियाँ, तो इस पूरे ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा कुछ कोई और नहीं होगा मियाँ। सही बता रही हूँ। और प्यार पर भी हमारा भरोसा फिर लौट आएगा। मेरा भी यार। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ प्लान क्या है? दीदी चाय ले आऊं? कैंटोनमेंट में पी लूंगी डमरू भैया। ये जायसवाल साहब भी ना बहुत ही मजेदार जोक सेंड करते हैं। सुनिए, आपकी उनसे बात होती रहती है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि उस दिन के बाद से उनसे सगाई के बारे में आगे कोई बात ही नहीं हुई है। क्या लगता है आप सबको, हमें बात को आगे बढ़ाना चाहिए? चाची जब बात उन्होंने शुरू की है तो हमारा ऐसे बीच में कुछ भी कहना उन्हें पुश करने जैसा ना लगे, तो थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, शायद तू ठीक कह रही है, लेकिन अब जैसी उन्होंने बात की ना तो बिना देरी किए उसी वक्त सगाई का काम खत्म कर देंगे, क्योंकि अब लोन और केस भी नहीं रहा जो हम देरी करें। बेटा चाची ठीक कह रही, जल्दी से इस बात को खत्म करते हैं। हाँ जी चाचू, चलिए बाय। बाय बाय बेटा। ये देखकर तुम समझोगे कि मेरे लिए आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी मेरे लिए तुम मेरी सुमो ही हो, सिर्फ मेरी सुमो। कैडेट वीर, मिशन के लिए तैयार? यस, पर भैया। भैया नहीं सर। सर मैंने आज तक कोई मिशन किया नहीं है तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तुम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करो। तुम्हारा ऑर्डर है कि आज शाम को जब दीदी तुम्हारे घर पे आएगी ना, तुमने किसी भी बहाने से जो तुम्हारे घर के लॉन के पास जो ग्रिल का कॉर्नर है वहां लेकर जाओ। कोई सवाल? लॉन में ग्रिल के कॉर्नर पर क्यों? ये है हमारा सीक्रेट कॉर्नर। मैंने तो एक नाम भी सोच लिया, सुवन कॉर्नर। सुमन प्लस श्रावण, सुवन। वहाँ क्या है भैया? आई मीन सर। कैडेट, कभी भी ना मिशन की हर बात सिपाही को नहीं बताई जाती। तुम्हारा काम है सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना। कोई शक? नो सर, पर अगर मैं गेस कर लूं कि आप क्या करने वाले हो, आप सुमन दीदी को सरप्राइज देने वाला है ना? इधर आओ। इन दो ऑफिसर्स के बीच की बात है। अभी तुम कैडेट हो और जब तुम कैडेट से ऑफिसर बनोगे तब तुम्हें सारी डिटेल्स मिलेंगी। समझा? ओके। पता है, क्योंकि मैं भी बड़े होकर दीदी जैसा ऑफिसर बनूंगा। उन पर गया हूं ना, इसलिए। कोई शक? कोई शक नहीं। तुम लोग बिल्कुल अपनी दीदू पर ही गए हो। तो कैडेट,
मिशन के लिए तैयार? यस सर। हमारी फैमिली एल्बम। Yeah. So your dad, huh? Handsome man, huh? एक्सक्यूज मी। Sure. हाँ पापा। बेटा हम कब से नहीं मिले, तुम भोपाल आई ना, बताया ना मिलने आई। अरे मैं आ जाता अगर। अब टाइम नहीं था और वैसे भी भैया अभी जा ही रहे हैं तो मैं कहाँ रुकती। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ घर। हाँ वो तो ठीक है, पर इंदौर भोपाल के पास ही है बेटा, टाइम निकाल कर आ जा। चलिए मैं रखती हूँ। What happened? You okay? डैड का फोन था तो तुम्हारे डैड के साथ नहीं बनती। लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन। हाँ अब नहीं बनती। जब से फैमिली का बुरा टाइम शुरू हुआ है ना, तब से सारी चीजें खराब हो गई। पापा का बिजनेस खत्म हो गया तो उन्होंने पीना शुरू कर दिया। पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ और मैंने मामा को चूज किया। कभी कभी ना पुरानी हैप्पी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। रिलैक्स, कम यहाँ। It's gonna be fine, yeah? आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, प्लीज बाहर चलो ना। बाहर क्यों? अभी नहीं वीर। क्यों? प्लीज चलो ना। वीर, मैं अभी काम से आई हूँ ना तो सारी धूल मिट्टी चिपकी हुई है। एक काम करते हैं, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, फिर हम चलेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ओके? सर, कैप्टन तिवारी ने बोला है कि वो फ्रेश होकर आएंगी। फ्रेश हो? यस सर, ऑफिस की धूल मिट्टी चिपक गई है। गुड जॉब कैडेट। थैंक यू। अब आप उन्हें जल्दी से लेकर फील्ड पर पहुंचिए। मैं भी मिशन के लिए फील्ड पर ही जाऊँ। डन सर, नो शक। ओवर एंड आउट। सर। सुनिए, पिछले महीने का भी बिजली का बिल भरना है। अरे इस बार पिछले महीने का बिल भी इंक्लूड होकर ही आया है। अच्छा, सच कहें तो श्रवण की वजह से भी काफी मदद हो गई हमारी। मैंने आज तक श्रवण से यहाँ रहने के किराए के बारे में नहीं पूछा, लेकिन बिना कहे महीने की पहली तारीख को रेंट दे देता है। अच्छा लड़का। अरे विक्रम, नमस्ते अंकल। आजा 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 आजा। कैसे हैं आप? अच्छे, खुश रहो। बस बस बस। हाय, हाउ आर यू? बस बढ़िया। लेकिन बेटा क्या लोगे, चाय या कॉफी? अरे अरे बस रहने, वो सुमन नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, तो अभी सब सरप्राइज विजिट सिर्फ सुमन के लिए? अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड को भूल गए तुम। वेरी वेरी बैड विक्रम। अरे तुझे पता है, मैं तेरे घर ना सबसे अच्छी और सबसे प्यारी मेरी फ्रेंड जो तू है उसके लिए आता हूँ मैं यहाँ पे। सुमन से आज बस थोड़ा सा काम था, बस और कुछ नहीं। हाँ आंटी जी, अंकल जी, बात यह है कि मुझे सिर्फ सुमन से नहीं बल्कि आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसे क्यों खड़े हो? और ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ? दीदू, ये कैप्टन से नहीं, अपनी दीदू से रिक्वेस्ट है। वैसे आप कितने फ्रेश लग रहे हो, अब मेरे साथ चलो ना। कहाँ? हम लेट हो रहे हैं, ये सब छोड़ो ना। वीर, चलो मेरे साथ। किस चीज के लिए लेट हो रहे हैं? अरे वो अभी मैं नहीं बता सकता। वीर, चलो जल्दी। कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हो?
चलो। अरे बाबा चल रही हूँ। तो चलो। सुमन भी आ गई। चलो। हाय। हाय सु अभी रुकना मत, चलो। चलो चलो। सुमन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदू अभी नहीं रुकना, आप चलो मेरे साथ, चलो। को पता नहीं क्या हो गया, जब से आई हो तब से। विक्रम तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। चलो। अरे वीर, चलो ना। पर हम जा कहाँ रहे हैं? वो मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले आंखें बंद करो और जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक मत खोलना, ओके? प्रॉमिस करो। हाँ बाबा प्रॉमिस, पर सरप्राइज है क्या? कुछ अच्छा होना चाहिए, ओके? बहुत अच्छा है, आप चलो तो आंखें बंद करो। वैसे तो हमारा वीर जिद नहीं करता, लेकिन अगर उसने जिद पकड़ ली ना तो फिर किसी की भी नहीं सुनने वाला। देखा मैंने। अच्छा बेटा विक्रम, सुमन बस आ ही रही है, तब तक हमें तो बताओ कि कौन सी बात करनी है तुम्हें। जब से इंतजार करवा रहे हो कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या बात है। हाँ बताओ ना। आंटी बात ये है, हम कर क्या रहे हैं वीर? अब 10 तक काउंट करो, उसी के बाद अपनी आंखें खोलना, ओके? ओके। 1 2 3 ये हर गिनती पर मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? 4 5 6 7 8 9। अरे वाह विक्रम बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। सब लोग इतने एक्साइटेड। चाची क्या हुआ? विक्रम तुम बताओ। रेडी हो? क्या? एक्चुअली क्या है सुमन, कि हमारे पंडित जी ने इस महीने की 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है हमारी सगाई के लिए। देखो सुमन, मेरे मॉम डैड की तरफ से, चाचा चाची की तरफ से, हम सब की तरफ से हाँ है। बस अब तुम्हारे हाँ का इंतजार हो रहा है। अरे श्रवण। अरे श्रवण बेटा, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ आंटी जी, ये ना पार्टी बदल चुका है। जब से सोफी से मिलने गया ना, बस उसी का हो गया है। सुमन देखो, इस वक्त की सबसे जरूरी और बड़ी बात जो है वो बस तुम्हारे जवाब का इंतजार है। तुम बताओ, ये जो तारीख तय की है पंडित जी ने, वो तुम्हें मंजूर है? अगर आज सुमन ने हाँ नहीं करा तो मतलब मैं सही था। सुमन आज भी मुझसे प्यार करती है। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। तुम बताओ, ये जो तारीख तय की है पंडित जी ने, वो तुम्हें मंजूर है? सुमन बेटा, विक्रम कुछ पूछ रहा है। हाँ? तो क्या कहती हो, इस महीने की 18 तारीख को तुम्हारी सगाई पक्की कर दें? हाँ चाचू। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। कब से इस खुशी का इंतजार था हमें बेटा। अब देखना सोन बेटा, ये तुम्हारा चाचू कितने धूमधाम से सब तैयारियां करता है।
थैंक यू सुमन, तुमने आज हाँ बोलकर मेरे अंदर चल रही हर गलतफहमी को दूर कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तो। तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन यार। श्रवण, अब तो तुम भी शामिल हो सकोगे सगाई में, हाँ? शामिल? अब तो आपके घर पे रहता है, लड़की वाला बना लिया आपने इसको। अब मेरा दोस्त मेरी दुल्हन की सगाई की तैयारियों में हेल्प करेगा। वो एक्चुअली क्या है ना कि कल मेरा लास्ट फिटनेस टेस्ट है, एक बार उसका रिजल्ट आए तो ही कुछ बता पाऊंगा यार। अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। वैसे तुम्हारी छुट्टियां तो बाकी है ना? वो सब भी कल ही पता चलेगा आंटी। अरे यार तू कल की टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा टेस्ट वगैरह जो भी है वो सुमन के हाथ में है ना, थोड़ा मक्खन लगा, आई एम श्योर वो जाने नहीं देगी। हाँ, ये तो क्यों है। सुमन? हे भगवान, ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरी बहन को। पहले गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सुमन को भी जानता हूँ और उसके दिल को भी जानता हूँ, तो तू ना रहने दे, समझी? अरे मुझे एक्चुअली किसी काम से जाना है तो मैं चलता हूँ, आप लोग सेलिब्रेट करिए। हाँ? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर में और तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, मैं तुम सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। थोड़ी देर पहले तो इतने खुश थे, अचानक सैड क्यों हो गए श्रवण भैया? पता नहीं दीदू को सरप्राइज दिया या नहीं। इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। क्या होगा श्रवण का रिएक्शन मेरी सगाई की खबर सुनकर? अगर सोचा भी होता तो ऐसा नहीं सोचा होता। उसने रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे उसके जान पहचान की किसी भी लड़की को विश करता, वैसे ही आके एक ठंडा सा कांग्रेचुलेशंस बोल दिया। बहुत बुरा लगा मुझे। इंतजार करती रही कि शायद कुछ कहेगा, पर क्या? पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, कि वो उदास हो जाए? नहीं, ये कभी नहीं चाहती। पर मुझे बुरा लगा, इसलिए नहीं कि वो खुश था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरे बगैर खुश था। क्या सोचा था हमने और पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। अब बस इतना चाहती हूँ कि अगर साथ नहीं रह सकते तो बस वो जल्दी ना जाए। कुछ दिन हम पास तो रह सकते हैं ना। सुमन सुमन सुमन, आज मैं तेरे लिए इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। पूरी रात बैठ के गप्पे मारेंगे, ओके? कुछ प्यार वाली प्यारी प्यारी बातें करेंगे। और अच्छा यार, आज नहीं प्लीज, बहुत थक गई हूँ। देख सुमन, मैं जानती हूँ कि सगाई के लिए हाँ कहना तेरे लिए इजी नहीं था, पर बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तूने। श्रवण तेरी पास्ट की याद है और आज से तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। सो जाओ, ओके? कंचा, मैंने बोला ना आज कोई। मैं हूँ दीदू। वो मम्मा ने ये पानी का बोतल यहाँ पर रखने को बोला था। वीर, इसे टेबल पे रख दो प्लीज। थैंक यू।
दीदू, आपको सरप्राइज में क्या मिला? सरप्राइज? नहीं वीर, मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिला। मतलब श्रवण भैया ने कुछ नहीं दिया? श्रवण ने? वीर ठीक से बताओ। कुछ नहीं दीदू। ओके बाय। वीर इधर आओ, देखो ठीक से बताओ। वो दीदू, मैं जब आपको बाहर लेकर गया था, वो मुझे श्रवण भैया ने बोला था, वो आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते थे। वीर रात बहुत हो गई ना, तो अब आप जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट दीदू। क्या सरप्राइज था? कुछ देना था या बताना था? और फिर दिया क्यों नहीं? इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। तुम बताओ, ये जो तारीख तय की है पंडित जी ने, वो तुम्हें मंजूर है? तो क्या कहती हो, इस महीने की 18 तारीख को तुम्हारी सगाई पक्की कर दें? हाँ चाचू। तो क्या कहती हो, इस महीने की 18 तारीख को तुम्हारी सगाई पक्की कर दें? हाँ चाचू। नहीं, तुम्हारा थोड़ी ना बनता है। हाँ बोलने से पहले सोचना, मेरे बारे में सोचना। और आखिर तुम सोचोगी क्यों मेरे बारे में? प्यार तो सिर्फ मुझे है ना तुमसे। सोचा था कि आज सब सच बता दूंगा तुम्हें, पर मेरी फूटी किस्मत। सोचा था तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे। सोचा था कि तुम्हारी आंखों में ऐसे देखूंगा और तुम्हें याद दिलाऊंगा वो दिन जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता। तुम्हें याद दिलाऊंगा जब विजय अंकल ने मुझसे कहा था कि क्यों नहीं मुझ में एक स्पार्क दिखाई देता है। तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हम दोनों में कितना प्यार था। तुम सब भूल गई ना? सब भूल गई ना कैप्टन तिवारी? तुम मुझे भी भूल गई ना? तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम्हारी गोद में सरक के सोया था मैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। पर तुम सब भूल गई ना? सब भूल गई तुम। पर अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो पहले कभी नहीं बताया। तुम्हें बताऊं कि हमारे घर पे आर्मी शब्द ही, बताऊं कैसे घर वालों से लड़के मैंने आर्मी ज्वाइन की। अपनी पूरी जान लगा दी थी यार मैंने, बहुत मेहनत की। जब मैं थक जाता था ना, जब भी कमजोर पड़ता था, तो मैं इस चेहरे को याद करता था सुमन। और तुम्हें पता है, जब मुझे पहली बार मेडल मिला था ना, तो सोचा था कि तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था वो मेडल देख के मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। जो कभी सोचा नहीं था वही हुआ सुमन। और देखो ना, आज मुझे ये मौका भी मिल गया जहां मैं कह रहा हूं और तुम सुन रही हो। तुम सुन रही हो ना? इसलिए शाम को चुप थी ना आज तुम, और अभी भी चुप हो, क्योंकि
क्योंकि कुछ भी कहने और सुनने के लिए तो अब बहुत देर हो गई है ना, है ना? जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। मुबारक हो सुमन तिवारी, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। और तुम चिंता मत करना बिल्कुल भी, बेफिक्र रहना, मेरी कोई चिंता मत करना, क्योंकि अब मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना कि इतना दूर चला जाऊंगा कि फिर कभी नहीं मिलूंगा। और अगर कभी किस्मत ने गलती से मिलवाने की कोशिश भी की ना हमें, तो अपने दुश्मनों को गोली छोड़ाना अच्छे से आता है मुझे। तुम्ही ने तो निशाना पक्का करवाया था मेरा। मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। जब भी टाइम मिले तो बात कर लेना। तुम भी। वैसे तुमने खाना खाया क्या? तुम्हें तो पता ही है। प्रॉमिस, अब जिंदगी भर ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही किसी और को अपने पास आने दूंगा। एक ही घाव में कितनी बार दर्द होगा मुझे? क्यों ठीक नहीं होता ये घाव? तुम क्यों वापस आए श्रवण? हाय, सो गई क्या? नहीं, क्या हुआ? कुछ अर्जेंट? नहीं, बस बात करने का मन कर रहा था। सॉरी, थक गई हूँ, सोने जा रही थी। कल बात करें प्लीज। तुम सो जाओ। आज तुम्हारी हाँ के बाद मैं आने वाली हमारी लाइफ के सपने अब खुली आंखों से देखूंगा। सगाई होने वाली है हमारी, अब तो कह दो। क्या? वही जो लोग एक दूसरे से कहते हैं। जानती हूँ तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, लेकिन क्या कहूँ तुमसे विक्रम? मैं समझी नहीं। आई थिंक आधी नींद में हो तुम। सो जाओ। गुड नाइट। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते थे विक्रम। कोशिश कर रही हूँ कि इस रिश्ते में मैं भी वहां तक पहुंच सकूं जहां तुम हो। तुमसे बस थोड़ा सा वक्त और पेशेंस चाहिए। जगी हुई हो? हाँ, बताओ। एक जरूरी बात करनी थी। ओके, मैं नीचे आती हूँ। नहीं, यही मैसेज पे बात कर लेते हैं। बात जरूरी है तो मैं नीचे आ जाती हूँ श्रवण। इट्स ओके, उसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना। अंदर आ जाओ। हाँ, आओ ना। माफ करना, मेरा रूम ना थोड़ा बस ऐसे ही अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी तो ऐसे ही हो ही जाता है। उसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी थी। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हें तो पता है कल मेरा फाइनल फिटनेस टेस्ट है। ऑफिशियली तो टेस्ट का रिजल्ट आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, पर तुम मेरे डॉक्टर हो तो बस तुमसे एक रिक्वेस्ट थी कि नतीजा चाहे जो भी हो तुम मुझे कल ही बता देना प्लीज। कल? हाँ,
अब अच्छा है ना कि जितनी जल्दी सब कुछ पता चले मुझे। अब अपने वापस जाने का इंतजाम भी तो करना है। वापस जाना है मतलब कि तुम एंगेजमेंट के लिए नहीं रुकोगे? एंगेजमेंट होने के लिए सिर्फ 2 लोगों का होना जरूरी होता है, वो 2 लोग जिनकी सगाई हो। बाकी सब लोगों के बिना तो फंक्शन हो ही जाता है ना। मतलब नहीं रुकोगे? नहीं। श्रवण, अगर कल सब ठीक रहा और तुमने अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर भी कर दिया तो भी तो अपनी कमान ज्वाइन करने में थोड़ा सा तो वक्त होगा ही ना तुम्हारे पास, तो तब तक रुक जाना। पता है सुमन, जब तक मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की थी ना, कभी वक्त की कदर ही नहीं की। फिर बाद में मुझे वक्त की असली कीमत समझ आई कि अगर सही वक्त पर सही फैसला ना लो तो पूरी जिंदगी अफसोस के साथ बितानी पड़ती है। तुम्हें किस बात का अफसोस है श्रवण? वही अपने मम्मी पापा से ना मिल पाने का अफसोस। तो अब सोच रहा हूँ कि अगर जरा सा वक्त मिला तो क्यों ना वो वक्त अपनों के साथ बिताऊं। और जितना वक्त बचा था मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी श्रवण, बट तुम तो बाद में अफसोस नहीं करना चाहता मैं। डोंट वरी, मुझसे जो भी पॉसिबल होगा मैं वो करूंगी। थैंक्स। और श्रवण, एक्चुअली कुछ पूछना था तुमसे। पूछो। वो वीर कह रहा था कि तुम कुछ सरप्राइज देना चाह रहे थे, कुछ प्लान वगैरह किया था, पर बात मतलब वो पूरी नहीं हो पाई तो। अच्छा वो, तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरी बचकानी हरकतें। कुछ नहीं, मैं और भी बस साथ में खेल रहे थे, कुछ खास नहीं था। अच्छा, वही पुराना तरीका, घूस देकर सबको चुप करा देना। तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मैं श्रवण मल्होत्रा। सुमन, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात नहीं प्लीज कहो ना, जो भी तुम्हें कहना है। वो एक्चुअली तुम्हें तो पता नहीं कि कल मेरा फिटनेस टेस्ट है, तो बस सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। तो अगर तुम पूरा ना मानो तो ये बातें हम बाद में कर सकते हैं ना? ओ, कोई बात नहीं, तुम अभी आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। कैप्टन श्रवण। यस सर। तो रेडी हो अपने फाइनल टेस्ट के लिए? यस सर। अगर आज टारगेट मिस हुआ तो घर जाना भूलना पड़ेगा। कैप्टन सुमन आपके सर्टिफिकेट्स पर साइन नहीं करेंगी। डोंट वरी सर, मैं घर जा रहा हूँ, एक भी टारगेट मिस नहीं होगा आज। कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। थैंक यू सर। जिस बात के लिए कल वीर से तैयारी करवा रहे थे, अब तक नहीं बताई तुमने मुझे। आज पास हुआ तो तुम्हारे मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करते ही यहाँ से जाने से पहले सब बता के जाऊंगा। प्रॉमिस। इसे कहते हैं एक ऑफिसर के स्टाइल में टेस्ट पास करना। एक्सीलेंट शॉट श्रवण। तो अब फाइनल टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब तुम जब चाहे जा सकते हो।
राइट कैप्टन सुमन? राइट सर। तो तुम्हारे सर्टिफिकेट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स कैप्टन सुमन तुम्हें दे देंगे, बट आई होप तुम जाने से पहले कुछ दिन रुकोगे हमारे साथ। आई एम सॉरी सर, पर जब मैंने टेस्ट पास कर ही लिया है तो मैं कल ही यहाँ से जाना चाहूँगा। तो अगर पेपर्स भी मुझे आज ही मिल जाते तो। तुम कल जाना चाहते हो? जी सर, और मेरी फ्लाइट टिकट भी पहले से बुक है। नतीजा आने से पहले ही खुद पर इतना कॉन्फिडेंस?